साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, चरण कमलों में सिर झुका के त्योहार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है तो सत्र वाले में चलता है। तो जो सत्य न्याय निर्णय का जो उपदेश है, ज्ञान बोध विचार का उपदेश है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। और जो इस ज्ञान बोध विचार के उपदेश को हृदय में धारण कर लेता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। सत्य न्याय जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम भ्रम में डूबे रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा जीवन ऐसा ही रहेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं तो भ्रम में साफ समझा दूरा है। और सारा संसार इसी प्रकार से भ्रम में ही छाया हुआ है। और जिसका भ्रम अंतःकरण से निकल जाता है, वो फिर कभी नहीं डूबता भ्रम में। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है वो पक्का है, कच्चा नहीं। जैसे एक तो करते हैं, एक होते हैं झंड, और एक वैसी वेल्डिंग करा लेते हैं। तो जो वेल्डिंग कराते हैं वो तो खुली भी जाती, छूट जाती है। और जो लोहार जो झंड करता है, हथौड़ा नीचे, लोहा नीचे रख करके ऊपर से हथौड़ा से ठोक करके, वो झंड पक्की होती है। तो इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सारे मत पंथ सिद्धांतों को देख करके और एकदम पारक ज्ञान रूपी और झंड कर दे कि चेतन जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। और जो ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंसा है, वो बहुत बड़े धोखे में है। धोखा विशाल है संसार में। और जब तक इस धोखे में मनुष्य लगा रहेगा, तब तक वो पशु है, मनुष्य नहीं हो सकता। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तुचा नवाज नवाज। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा गुण बड़ा है, और जिस समय तू अपने आप को जान जाएगा, सो ये भूत भवानी, चंडी मुंडी, देवी देवता, खईस मसान प्रेत, ये सारी बीमारी मिट जाएगी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये भी सब अंदर से निकल जाएगा। किसी से कह दो पंडित जी पाल है, तो फूल करके हो दिल्ली की स्टेशन बन जाता है। और किसी से यदि वैसे कहता है तू तो नीच है, वैसा है, तो पिचक करके बिल्कुल चूहे से ही गया बिता हो जाता है। शब्द हैं, इन शब्दों के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। शब्द तो शब्द है, तो इसलिए सदगुरु के शब्द मारा गिरपरा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द वे किया तीनों को सिर को काज। शब्द मारा गिरपरा, बहुत से शब्द को सुन करके कल्याण पद से ही गिर जाते हैं, साधु वेश को भी उतार देते हैं, स्वर्ग में से नरक में गिर जाते हैं। शब्द मारा गिरपरा, शब्द छोड़ा राज, और बहुत से शब्दों को सुन करके
राजपाट को छोड़ करके साधु भी हो जाते, सब्जी तो है। तो शब्द मारा गिरबरा, शब्द छोड़ा राज। तो सदुदेव जी कहते हैं कि जो शब्द विवेक कर लेता है उस पर शब्दों का कोई असर नहीं पड़ता। उससे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई उससे भिखमंगा कहे, कंस कहे, यानी इसके घर वाले सब मर गए होंगे तब, या कहीं चोरी कराया होगा या डकैती डाला होगा इसलिए सिर घुटा करके साधु हो गया, ढूंढता है लट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, ऐसे कोई कुछ भी कह सकते हैं। संसारी लोग हैं, किसी का मुंह तो नहीं फोड़ा जाता है। तो जो विवेक कर लेता है कि ये तो शब्द है और शब्द मुझे रहते हैं और मेरा तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्या मेरा तो ये अंदर का विषय है, बाहर का विषय है नहीं। और जो वासना उदार शरीर बना हुआ है और शरीर तो वासना का पुंज ढेरी है। और इसका जो अभिमान घमंड लेकर के जो लड़ता झगड़ता है तो वो मनुष्य है नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो सब मनुष्य, ये तो शरीर के माध्यम से कहें, जिसके घर में जो जन्म दे दे बस उसी नाम से उसको कहने लगते हैं। और जीव तो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न यहूदी, न पारसी, न ईसाई, न हिंदू, न मुसलमान, जीव तो है ही नहीं। जीव तो अजर अमर अखंड है और इसमें जीव की जो मानंदियां हैं सारी, और इन मानंदियों में जो अपने आप को खो देता है, जो अपने आप को भूल जाता है वही पशु है, और इन मानंदियों को समझ लेता है वही मनुष्य है। तो सदु देखते मानुष तेरा गुण बड़ा मास नाज काज और हार न होते आवरण तुचा नवाज नवाज। तो शायद जी कहते शब्द हमारा गिरबरा शब्द छोड़ा राज, और जिन शब्द वे किया तिनको सर को काज। इन्होंने शब्द वे किया उनका काज सर गया। कोई कहता रहे तो उल्लू का पट्टा, कदे का बच्चा कैसा है, क्या कहे हमारा कब बिगाड़ेगा, है ना। कोई कहेगा बहुत त्यागी बैरागी महात्मा है तो कहता रहे, कभी हमको खूना नहीं। और कोई कैसे ढोंगी अट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा ढूंढता है, कभी हमको कोई लेना देना नहीं। शब्द उसके बोल वो रहा है, जैसा उसका भाव है वैसे उसका अंतकरण रहेगा। इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा। अग्नि जल रही है, विशाल अग्नि है, और उसमें कोई ला करके कहे कि मैं तो इसमें डंडा पेलूंगा तो पेलता रहे, डंडा ही जल जाएगा, अग्नि का क्या बिगड़ेगा। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग उनका सीधा त्याग बैरागी साधु बोलते रहे। अरे बिगड़े होने का अंतकरण होने का कंधा होगा, विचार होने के कंधे होंगे, पशु जीवन उन्हीं का बनेगा। इसमें साधु संतों का तो कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। और जो इनके अंदर कमी है, जो तपे नहीं, जो सीखे नहीं, जो संत गुरुजनों की शरण में रहे नहीं कभी, और उनसे यदि कोई कह दे तो कह डंडा के लाख, आप डंडा चलने लगते हैं, भाले चलने लगते हैं, लड़ाई होने लगती है, कट कट के गिरने लगते हैं, खून खराबा हो जाते हैं, फरसा चलाने लगते हैं, बंदूक चलाने लगते हैं। तो सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इनको साधु की बैरागी कहा जाए कि तरकस वन सिपाही कहा जाए। ये तो सब तरकस वन सिपाही हैं जो लड़ते हैं, कोई तरकस में तीर रखते हैं, कोई तलवार मैदान में रख करके चलते हैं मारने काटने के लिए। तो तीर तलवार भाले सारा सामान लेकर के तब युद्ध में चलते हैं। इसी प्रकार से जो साधु जीवन में जब आते हैं तो यहाँ पर बोध विचार ज्ञान त्याग वैराग्य सारा साथ लेकर के तब चला जाता है। कोई कुछ भी कहेगा, कोई स्तुति भी करेगा, कोई वंदना करेगा, कोई धूल डालेगा, कोई धक्का मारेगा, कोई कुछ भी कहेगा, मैं अपने पद से कभी नहीं गिरूंगा। ये ऐसा भाव लेकर के जो पक्का होकर के जो निकलता है तो वो जीत जाता है। और जो ऐसा नहीं निकलता है वो मान के लिए निकलता है, सम्मान के लिए जो निकलता है तो वो अपने पद से गिर जाता है। जब तक मान होता है तब तक तो सही ठीक ठिकाने से रहता है, और जब कहीं अपमान हो गया और सोई देशों को भी उतार उतर के भाग जाते हैं। और फिर घरों में जाकर के जूते पड़ते हैं ना, औरतें के जूते पड़ते हैं, और बच्चे पिटाई करते हैं, जब अपमान करते तब फिर रोते हैं, तब फिर निकल के भागते हैं। उनका ऐसा ही होता रहता है। अब वो का ऊंचे कब का नीचे सर्वभूत ले जाए, कब का ऊंचे चढ़ जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं, ऊंचे मंच पर बैठ जाते हैं, बड़े प्रवचन बोलते रहते हैं। कब का नीचे और कब को नीचे फिर गिर जाते हैं वहां की विषय वासना भ्रम कल्पना में।
तो कहो को ऊंचे, कहो को स्वर्ग भूत ले जाए। स्वर्ग कहिए सही जगह पर लगना, सही मार्ग में लगना, सत्य विचारशील, दया धैर्य वैराग गुरु भक्ति में रहना, विवेक से रहना, वही स्वर्ग है। और नरक कहिए चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मांचल गाली निंदा झूठ इसमें मिला करके अपना जीवन खराब करना, यही है स्वर्ग और नरक। कब को ऊंचे कब को नीचे, स्वर्ग भूत ले जाए। स्वर्ग कहिए ऊंचा, ऊंचे विचार, उच्च अच्छे विचार, अच्छी हृदय में धारणा, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। तो कब को ऊंचे कब को नीचे। और कभी बहुत नीचे विचार हो जाते हैं कि क्या मालूम किसी ने कभी भोजन नहीं दिया, क्या मालूम भूखा सोना पड़ा, क्या मालूम कुछ कर दे, क्या मालूम चोर बदमाश लूट ले जाए, क्या मालूम कभी कोई सरकार दे। ये नीचे विचार हो गए। जब नीचे विचार हो जाते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं संसार में, और जब ऊंचे होते हैं तो संसार से उठ जाते हैं। यही सारे संसार में होता रहता है। तो साधु देते थे कि जिन जिन शब्द विवेक किया, जो शब्द जो विवेक कर लेते हैं वो एकदम पार जाते हैं, उन्हें तो मालूम है। बेचारा कहीं भी रहे, अपनी आदत सुधारेगा तो उसका सुधार होगा, नहीं सुधारेगा तो नहीं होगा। कहीं भी रहे, रोग शरीर में जो आना है वो आएगा ही आएगा। कहीं भी रहे, जो भी घटना घटनी है वो घटेगी। यदि कोई बीड़ी पीता है और बम्बई चला जाए और छोड़ना ना चाहे तो वहीं भी, वहां भी जाकर के नहीं छूटेगी, और छोड़ना चाहे तो रहता है तो वहां भी छोड़ सकता है। एक बम्बई चला गया था बीड़ी छोड़ने के लिए, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ी और भी ज्यादा पीना सीख गया। माँ ने आके कहा अपने पिता से, पिताजी कहा कि बम्बई जाने से कोई फायदा ही नहीं मिला। कि क्यों नहीं मिला? कि मेरी बीड़ी तो छोड़ी नहीं, छूटी नहीं। कि तेने छोड़ी क्या? कि जब बीड़ी में छोड़ता तो बम्बई क्यों जाता? इसलिए गया कि वहां जाएगी छूट जाएगी। उनकी बेटा छोड़नी पड़ती है, जो बेटा बम्बई और कर्म जाए वो संगई। कहीं भी चला जाता दुनिया में, वहां पर जाकर के यदि तू स्वयं छोड़ेगा तो वो आदत छूटेगी, और नहीं छोड़ेगा तो नहीं छूटेगी। एक तो कंठी लेकर के गया गुरु जी से बुरहानपुर में आकर के, और 3 साल बाद आया तो कह रहा है तो कोई मतलब न गुरु भक्ति का कोई असर नहीं होता है, न गले में कंठी का कोई असर होता है। तो उसको पूछा गया भैया क्या बात है, क्यों गर्म हो रहा है? कि 3 साल हो गई मैं कंठी डाले अपने गले में और मेरी बीड़ी नहीं छूटी। ऐसे कैसे छूट जाएगी? बीड़ी छोड़ी नहीं होगी। बीड़ी तो कोई आती नहीं, पीना छोड़ देना। कि जब नहीं छोड़ देता तो फिर कंठी लेने से फायदा क्या मिला? जब कंठी के प्रताप से अपने आप बीड़ी छूट जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। यदि छोड़ना चाहेगा तो छूटेगी, नहीं छोड़ना चाहेगा तो नहीं छूटेगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारे के सारे भूले हुए हैं, है ना। जैसे को चाहिए ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, है ना, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, सिख, सैयद, मुगल, पठान, जितने भी हैं, जोगी, जंगम, शेवड़ा, दरवेश, ब्राह्मण, सन्यासी, ये सब के सब घोट में अटके भटके लटके। तो सदगुरुदेव जी पुकार करके कहते हैं, समझा रहे हैं कि जब तक हम अपने आप जानेंगे, जब तक हम भूल कल्पना नहीं अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे, जब तक चोरी हिंसा विचार में ही लगे रहेंगे, जब तक हम दूसरे को देख देख करके जलते रहेंगे, दूसरे का बुरा सोचते रहेंगे, तब तक हमारे अंतःकरण की कालमा मिटेगी नहीं। यदि अंतःकरण की कालमा मिटानी है और अंतःकरण के विकार दूर करने हैं तो पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके और जड़ चेतन के भेद को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये भेद रूपी कृपान तलवार हमको सदगुरुदेव ने दी है, और इसी के बल से हम जंग जीत सकते हैं। और बोध विचार के साथ में यदि इस तलवार को चलाएंगे, बोध विचार के साथ में यदि कीमत करेंगे तो ये तलवार हमारे विकारों को काट करके दूर कर देगी। और यदि हमने विचार नहीं किया तो ये तलवार भेद रूपी तलवार रखी रह जाएगी, और संसारी लोग हमको विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंसा देंगे, माया भी गौरव लोग भी भटका देंगे, हटवा देंगे। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और जब तक विचार से काम लेंगे, जब तक इस देश को अपने कायम नहीं रखेंगे, तब तक हमको कोई सुख से नहीं सोने देगा। नाना प्रकार के जन कितने दाग लग जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैने तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम 4 बीच 7 सारे प्राण, जो सारी कल्पना जो छाई है इसमें बेढंग इसको निकाल दें, और जो सार है उसको ले लें। जो ज्ञान बोध विचार की जो बातें हैं
वो किसी भी मत बंद सिद्धांत की हो, सत्य न्याय निर्णय की है, भाव से छूटने की है, उनको ले लो। और जो पार सिद्धांत से विपरीत है, मिल नहीं खाता है, उन सबको दूर करो। और जब तक बीमारी को दूर नहीं करोगे, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना नहीं, अपने समय को बर्बाद करते रहोगे, और तब तक हृदय की कालमा नहीं मिटेगी। इसलिए अपने आप को जाने और भ्रम को मिटाएं, पारखी संतों को संग करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।